ओशो कहते हैं, जब कोई स्त्री सचमुच तुम्हें दिल से चाहने लगती है तो वह 3 तरह से अपने प्रेम का इशारा करती है, बिना बोले, बिना जताए, बिना मांगे। लेकिन इन इशारों को देखने के लिए तुम्हें देखना आना चाहिए। तुम्हारी आंखें सतह से गहराई तक उतरनी चाहिए, क्योंकि स्त्री की भाषा हृदय की भाषा है, वह शब्दों की नहीं होती। जब स्त्री तुम्हें दिल से चाहती है तो पहली हरकत जो वह करती है वह है अपना मौन तुम्हें सौंप देना। जब कोई स्त्री तुम्हारे सामने चुप हो जाती है, जब उसके शब्द खत्म हो जाते हैं, तो समझ लो कि अब वह प्रेम में उतर चुकी है। क्योंकि स्त्री के लिए मौन का अर्थ है भरोसा। वह केवल उसी के सामने मौन होती है जिससे वह सुरक्षित महसूस करती है। वह उस पुरुष के सामने चुप नहीं रह सकती जिससे वह डरती है, जिससे वह अनजान है या जिससे उसका मन नहीं जुड़ा। लेकिन जब उसका हृदय किसी पुरुष की उपस्थिति में स्थिर हो जाता है तो उसका सारा शोर मिट जाता है। उस क्षण वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर होती है। ओशो कहते हैं, उस मौन में वह अपना समर्पण दे रही होती है। वह कह रही होती है, अब मैं तुम्हारे प्रति खुली हूं, अब मैं तुम्हारे भीतर उतरना चाहती हूं। यह मौन बहुत कोमल होता है, जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हों। अगर तुम संवेदनशील हो तो उस मौन की सुगंध तुम्हें छू जाएगी। लेकिन तुम अगर सिर्फ बाहरी शब्दों में उलझे रहोगे तो इस इशारे को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि प्रेम हमेशा मौन के बीच खिलता है। वह कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। एक स्त्री जब तुम्हारे पास बैठी है और बिना किसी कारण मुस्कुरा रही है, जब वह कुछ नहीं कह रही फिर भी उसकी आंखों में संवाद चल रहा है, तो यह पहली निशानी है कि वह तुम्हें दिल से चाहती है। उस मौन में तुम्हें अपना घर मिल जाता है और उस मौन में वह खुद को तुम्हारे हवाले कर देती है। दूसरी हरकत जो स्त्री करती है जब वह तुम्हें दिल से चाहने लगती है, वह है अपनी देखभाल का रूप बदल लेना। जब कोई स्त्री सच में किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वह खुद को उसके अनुरूप संवारने लगती है। वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करती है। एक नई स्त्री जन्म लेती है। वह उसी के लिए सजती है, उसी के लिए मुस्कुराती है, उसी के लिए अपना हर रूप नया करती है। ओशो कहते हैं, प्रेम स्त्री को सृजनशील बना देता है। वह अपनी देह, अपने वस्त्र, अपने चलने, बोलने, देखने, हंसने, हर चीज में एक संगीत भर देती है। और यह सब केवल दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि यह उसके भीतर के प्रेम का स्वाभाविक प्रस्फुटन होता है। जब कोई स्त्री तुम्हें सच में चाहती है तो तुम देखोगे कि उसकी उपस्थिति बदलने लगती है। उसकी चाल में कोमलता आती है, उसकी आंखों में चमक, उसकी आवाज में मिठास। वह अपने बालों को वैसे संवारती है जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। वह वैसे बोलती है जिससे तुम्हें सुकून मिले। और यह सब वह बिना किसी बनावट के करती है, क्योंकि प्रेम उसे सजाता है, पुरुष नहीं। ओशो कहते हैं, जब प्रेम भीतर खिलता है तो स्त्री खुद फूल बन जाती है, और जो पुरुष ध्यानपूर्वक देखे वह समझ जाएगा कि यह स्त्री अब उसकी नहीं बल्कि प्रेम की हो गई है। यह दूसरी हरकत सबसे सुंदर है, क्योंकि यह केवल बाहरी नहीं होती, यह उसके भीतर की लहर है जो बाहर रूप में उतर आती है। जब कोई स्त्री प्रेम में होती है तो उसकी चाल भी ध्यान बन जाती है, उसका स्पर्श भी प्रार्थना। वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए कुछ न करते हुए भी तुम्हारे जीवन में शांति भर देती है। और यही स्त्री का दूसरा मौन संकेत है, मैं तुम्हें चाहती हूं इसलिए मैं बदल रही हूं। तीसरी हरकत और सबसे गहरी, वह तुम्हें अपने दुखों में शामिल करने लगती है। ओशो कहते हैं, जब कोई स्त्री सचमुच तुम्हें चाहती है तो वह केवल तुम्हारे सुखों में नहीं, अपने दुखों में भी तुम्हें आमंत्रित करती है। वह अपने मन की गांठें तुम्हारे सामने खोल देती है। वह अपने पुराने जख्मों की कहानी बताती है, अपने डर कहती है, अपनी कमजोरियां दिखाती है। यह बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि स्त्री स्वभाव से अपने भीतर बहुत कुछ छिपाकर रखती है। वह तब तक नहीं खुलती जब तक उसे यह यकीन ना हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति उसके दिल को चोट नहीं पहुंचाएगा। और जब वह अपने दुख तुम्हें दिखाती है तो समझो कि वह तुम्हारे भीतर अपना घर देख चुकी है। यह तीसरी हरकत प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं, कोई अभिनय नहीं। यहां वह न सुंदर बनना चाहती है, न परिपूर्ण दिखना चाहती है। यहां वह बस सच बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होती है। ओशो कहते हैं,
जब स्त्री अपने आंसू किसी पुरुष के सामने गिराती है तो वे केवल आंसू नहीं होते, वह उसके भीतर की आत्मा का समर्पण होता है। वह कह रही होती है, अब मैं तुम्हारे सामने निर्वस्त्र हूं, अब मैं कुछ छिपा नहीं रही। उस क्षण अगर पुरुष भी सजग है तो वह देखेगा कि प्रेम क्या होता है।